देखते हैं कि क्या है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके राष्ट्रपति से। जो राष्ट्रपति आता है वो आपके आर्टिकल 52 से 54 और 61 यानी 52, 54 और 61। तो ये आपके जो राष्ट्रपति आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 52 यानी 52, तो आर्टिकल जो 52 है आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 52 में है उसमें आपका लिखा हुआ है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल आपका 54, तो आर्टिकल जो 54 में है, आर्टिकल 52 में होगा कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल जो 54 है उसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा। तो आर्टिकल 61 यानी 61, अनुच्छेद 61, तो इसमें जो है कि इसमें है महाअभियोग प्रक्रिया। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और आर्टिकल 61 में यानी 61 में महाअभियोग। तो ये आपके आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 5। तो इसमें आपका आर्टिकल आपका 52 से 151 तक आ जाते हैं। तो भाग 5 में संघ यानी यूनियन और संघ। तो ये जो आपका बनता है, ये बनता है कि राष्ट्रपति, पहले आपका राष्ट्रपति आएगा, फिर उसमें आपका आएगा वाइस प्रेसिडेंट यानी आपका उपराष्ट्रपति, यूनियन मिनिस्ट्री काउंसिल यानी केंद्रीय मंत्री परिषद और AGI, और उसके बाद आएगा आपका उच्चतम न्यायालय। तो भारत की जो बनती है सरकार, तो वो इनसे मिलकर बनती है। तो इसमें देखिए पहले आपका आ गया ये राष्ट्रपति के बाद आपका आएगा उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बाद आएगा आपके जो केंद्रीय मंत्री परिषद होगा वो, और उसके बाद में आएंगे आपके AGI के बाद में आएगा आपका उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय के बाद आएंगे आपके कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये आपका हो गया 52। तो 52 आर्टिकल, और इसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो अब वो आपको याद रखना है। 52 से 62 तक यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति की एक कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का एक प्रमुख होता है। तो ये 3-4 बार मैंने आपको वहाँ से लेकर यहाँ तक 3-4 बार रिवाइज करवा दिए हैं, तो ये आपको याद ज़रूर रखने हैं। तो अब देखिए दोबारा से फिर कि एक राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है वो कैसे बनती है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है वो है आर्टिकल 52, 54, 51 यानी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में जो होते हैं, पहले राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, और उसके बाद आपके मंत्री परिषद आएगा। तो ये होगी कार्यपालिका, जिससे एक कार्यपालिका बनती है। राष्ट्रपति की योग्यता, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। एक राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो सबसे पहले कि वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो आयु है वो होनी चाहिए आपकी 35 यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके लिए जो आपकी आयु रखी गई है वो रखी गई है 35 वर्ष यानी 35 रखी गई है। और इसका आपका भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु। और तीसरी जो आता है इसमें आपका कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं होती हैं कि भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र आपकी 35 हो यानी 35 वर्ष होनी चाहिए, और एक लोकसभा सदस्य बनने लायक होना चाहिए। तो ये होगी आपकी राष्ट्रपति की योग्यताएं। दूसरा आपका आता है कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है अभी तो खैर बढ़ गई है, तो ये कुछ तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 1,50,000 होती है। अभी तो ज़्यादा हो गई है,
तो राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? तो फिर राष्ट्रपति का जो ये आएगा, ये चुनने का जो आएगा यानी निर्वाचन, वो आएगा आपका 54 में। तो राष्ट्रपति की वोट, तो राष्ट्रपति की जो वोट डालते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए सीट्स के, और 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पांडुचेरी। तो इसमें जो राष्ट्रपति के लिए जो वोट डालती हैं वो डालते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए ऑफ सीट्स और 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पांडुचेरी। तो ये जो है ये भारत के राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। और राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति होती है वो एकल संक्रमण वोट पद्धति होती है। एकल संक्रमण वोट पद्धति होती है। जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है, यानी प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी प्रियोरिटी के आधार पर जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है। शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो आज के लिए आपके इतने ही आपके ये आप यहाँ तक बता दें मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो आप पहले इनको रिवाइज करिए, कल की वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगी इससे आगे कि भारत के जो कार्य है वो क्या क्या है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, भारत का राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। तो ये इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए यहीं से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बस आज तक यहीं तक आपका।